Hello everyone. As we have started our discussion on the dimensional analysis, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं और वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन, जिसमें से सबसे पहला जो यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इनटू अनदर। इसमें जो सबसे बेस चीज या मेन चीज जो हम ध्यान में रखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वॉट एवर बी द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट। हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट मैट्रिक सिस्टम्स में मेजर कर सकते हैं। या वी कैन से हियर Q, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, N1 U1 is its measurement in one system, और इसको दूसरे सिस्टम N2 U2 में भी हमने मेजर किया। हियर हम सिंपली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं U1 and U2 are the two units of the quantity Q in the different systems. N1 and 2 are their numerical values. Now, suppose M1, L1, T1 are the fundamental units of the mass, length and time in system 1, and M2, L2, T2 are the fundamental units of the mass, length and time in other system. A, B, C are the respective dimensions of the quantity in mass, length and time on both the systems. Then we can say unit of the measurement U1 and U2 of the quantity of the two system, U1 equals to M1 power A, L1 power B, T1 power C. Same, U2 equals to, we can say here, M2 power A, L2 power B and T2 power C. Now, from our above equation, first at the top which we have written Q equals to N1 U1 equals to N2 U2. From the above equation we can write here N2 equals to N1 U1 upon U2. Now, substitute the value of U1 and U2 in the equation. We will get here N2 equals to N1 M1A, L1B, T1C. Now, M2A, L2B, T2C. Write this formula separately. We will get here N2 equals to N1, M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B, T1 upon T2 power C. With the help of this formula, हम यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। This is the universal formula for conversion of the system of one to another. इस चीज को हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपली जस्ट विथ अ एग्जाम्पल, सपोज हियर क्वेश्चन इज गिवन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। हम इस फॉर्मूले के हेल्प से चेक करेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स को हम
डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूटन इज द यूनिट इन एमकेएस सिस्टम एंड डाइन इज द यूनिट इन द सीजीएस सिस्टम। आवर हियर क्वेश्चन इज गिवन, convert 1 Newton into डाइन। ये चीज हमको कन्वर्ट करनी है। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले उस चीज को लिखते हैं। देन डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज एम एल टी इनवर्स 2। ये हमारा यहां पर डायमेंशन हो जा रहा है। n1 हमको 1 दे रखा है, n2 हमसे पूछ रहा है, एंड वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -2। These the values are given here। हम यहां पे देखते हैं कि हमको करना क्या है। न्यूटन एमकेएस सिस्टम में दे रखा है, उसको सीजीएस सिस्टम डाइन में कन्वर्ट करना है। देन हियर गिवन सिस्टम 1, it is given in MKS and system 2 it is given in CGS। हमको यहाँ पे MKS से CGS में कन्वर्ट करना है। हम अपनी सारी वैल्यूज को लिखते हैं, डायमेंशंस को लिखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है। हमको MKS में M1 जो दे रखा है वो kg में होता है, हम इसको लिख लेते हैं। फिर हमको यहाँ पर दे रखा है L1 जो आपका मीटर में है, एंड देन T1 जो है वो हमको दे रखा है सेकेंड में। सेम अब हम CGS में देखते हैं कि हमारी क्वांटिटीज कैसे होती हैं। तो हमारा यहाँ पर जो M2 हो जाएगा वो ग्राम में हो जाएगा, L2 जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और T2 जो हो जाएगा वो सेकेंड में हो जाएगा। मीन्स हमने जो सिस्टम गिवन है वो लिखा और जो सिस्टम हमको फाइंड आउट करना है वो लिखा। अब हम अपने फॉर्मूले को लिखते हैं। ये चीजें हमको यहां पर दे रखी। आवर फॉर्मूला इज N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी चीजें क्या आ रही हैं और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट आवर वैल्यूज। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा हो जा रहा है N2 इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे जो M1 दे रखा है वो kg में दे रखा है 1 kg, एंड M2 जो दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है। A की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 हो रही है। सेम उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, जो L1 दे रखा है वो मीटर में दे रखा है और L2 जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। इस पर भी हमारी पावर क्या हो जा रही है, B की पावर 1 हो जा रही है। एंड देन हियर T1 इज गिवन इन सेकेंड एंड T2 इज ऑल्सो गिवन इन सेकेंड। इस पर जो C की वैल्यू है वो -2 हो जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T1 और T2 सेम वैल्यूज है, दोनों सेकेंड एंड सेकेंड है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, kg अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर। बट हमने अपने लोअर क्लासेस में ही ये चीज पढ़ी है, डिफरेंट वैल्यूज को हम डिवाइड नहीं कर सकते। या तो हम मीटर मीटर को डिवाइड कर सकते हैं, केजी केजी को डिवाइड कर सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को डिवाइड कर सकते हैं, बट केजी को हम ग्राम से डिवाइड नहीं कर सकते। हमको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो हम केजी को कन्वर्ट करें ग्राम में, या ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करें। लेकिन हम यहाँ ग्राम को नहीं टच करेंगे, क्योंकि हमको आंसर ही अपने ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड के टर्म में निकालना है, ना कि केजी, मीटर और सेकेंड के टर्म में निकालना है। हमको एमकेएस में दे रखा है, हम सीजीएस में इसको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर चेंज किसको करेंगे, जो ये एमकेएस वाली वैल्यूज दे रखी हैं
केजी, मीटर और सेकेंड, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा सेकेंड तो कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा क्या, N2 इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉरी मैं N1 लिखना भूल गया था। N1 की अगर हम वैल्यू रख दें तो यहाँ पर 1 हमको दे रखी है, वो चीज हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब N2 इक्वल्स टू 1, हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये 1000 हो गया, ग्राम 1। एंड देन मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100/1। इस पर जो है पावर वो 1 की है। इट मीन्स हमारी जो N2 इक्वल्स टू वैल्यू आई 1 × 1000 × 100। So we can write here N2 equals to 10 power 5. So we can write here 1 Newton is equal to 10 power 5 dynes. 1 Newton equals to 10 power 5 dynes. This is our conversion. We converted here 1 Newton into dyne. तो यहाँ पे आपने देखा कि इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने कितनी सिंपली और इजी वे से इस चीज को कन्वर्ट किया। आप इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग अपने यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स। हम यहां पे देख रहे हैं हमको एनर्जी 1 जूल दे रखी है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा होता है mL² T इनवर्स 2, mL² T इनवर्स 2। हमको इसको कन्वर्ट करना है अर्ग्स में। हमको यहां पे जो वैल्यूज दे रखी हैं A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2 एंड C इक्वल्स टू -2। करना क्या है, N1 इक्वल्स टू 1 जूल इज गिवन। नाउ हमको यहां पे N2 फाइंड आउट करना है, और किस में फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ अर्ग्स में फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ अर्ग्स में फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो व्हाट इज गिवन फर्स्ट, सिस्टम 1 दैट इज गिवन इन MKS। हमारा जो सिस्टम 1 दे रखा है वो MKS में दे रखा है। हमको MKS को कन्वर्ट किस में करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। अर्ग्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द CGS। तो सिस्टम 2 दैट इज गिवन इन CGS। इसका मतलब हमको जो यूनिट MKS में दे रखी है उसको CGS में कन्वर्ट करनी है। 1 जूल ऑफ एनर्जी की वैल्यू कितने अर्ग्स होगी इन CGS सिस्टम, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज दे रखी हैं हम उनको 1 by 1 लिखते हैं। हमको यहाँ पर MKS में जो M1 दे रखा है दैट इज गिवन इन kg, L1 is given in meter and T1 is given in second। CGS में हम देख लेते हैं हमारे जो वैल्यूज हैं वो कैसे दे रखी हैं। M2 जो हमको दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है, L2 जो हमको दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, T2 हमको दे रखा है सेकेंड में। ये वैल्यूज हमको दे रखी हैं। These values are given and हमको इन वैल्यूज को इसमें कन्वर्ट करना है। हम अपने यूनिवर्सल फॉर्मूले को लिख लेते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले डिराइव किया। तो हमारी यहाँ पर हो जाएगी N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। अब हम लोग अपनी सारी वैल्यूज इनमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा।
लेट्स चेक इट। चलिए, सबसे पहले हमको यहां पर दे रखा है N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 1 दे रखा है, M1 हमको दे रखा है केजी में, हम लिखते हैं 1 kg अपॉन 1 ग्राम। इस पे A की वैल्यू 1 है, हम पावर 1 कर देते हैं। सेम वे में हम लोग यहाँ पर करेंगे, L1 की वैल्यू हमको मीटर में दे रखी है और L2 की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। इस पर जो हमारी पावर आ रही है वो 2 की आ जा रही है। नेक्स्ट T1 is given in second and T2 is also given in second। इस पे जो हमारी पावर आ रही है वो -2 की हो जाएगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो T की वैल्यू है दोनों सेकेंड में दे रखी है, तो दीज वैल्यूज विल कैंसल आउट। बट यहाँ पर सेम चीज वही होगा, ये केजी में है, ये ग्राम में है, हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको इन यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फिर वही क्वेश्चन, हम केजी को ही क्यों कन्वर्ट करेंगे, हमने ग्राम को क्यों नहीं कन्वर्ट किया? सिंपल, हमको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस के टर्म में निकालना है, तो हम एमकेएस की यूनिट्स को चेंज करेंगे, ना कि हम सीजीएस की यूनिट्स को चेंज करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है कि भाई आपने केजी को क्यों नहीं चेंज किया, आपने ग्राम को क्यों नहीं चेंज कर दिया, तो आप वहां कह सकते हैं हमको तो ग्राम में आंसर निकालना है, दैट्स व्हाई वी हैवंट टच्ड द ग्राम। हमने केजी को चेंज किया, हमने मीटर को चेंज किया, सेंटीमीटर को टच नहीं किया। देन वी कैन राइट हियर सिंपली 1 अपॉन 1000 अपॉन 1 पावर 1 एंड देन 100 अपॉन 1 पावर 2। तो ये चीज हमारी हो जाएगी 1 into 1000 into 100 into 100। Then we can count here 1 2 3 4 5 6 7, we are getting here 7 zeros, then we got here answer 10 power 7। it means we can write here 1 joule equals to 10 power 7 ergs। This is the conversion, we can say how many ergs are there in 1 joule। 1 joule energy is equals to 10 power 7 ergs। Please note it down। उसके बाद हम अपने अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कन्वर्ट G equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू G इक्वल्स टू 9.8 को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G का डायमेंशन लिखें तो ये क्या है, एक्सीलरेशन है। इट मींस इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m पावर 0 L T इनवर्स 2। m पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है। ये सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को इजी वे में फ्लो कराने के लिए ऐसा लिखे हैं, अदरवाइज यहाँ पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। देन LT इनवर्स 2, सो वैल्यू ऑफ A इज 0, B इज 1 एंड C इज -2। हमने अपनी यहाँ पे वैल्यूज लिख ली। N1 जो हमको दे रखा है वो 9.8 दे रखा है और N2 हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए भैया, यहाँ पर हम लोग सिस्टम 1 जो कि आपका MKS में दे रखा है और सिस्टम 2 इज ऑल्सो गिवन इन MKS। लेकिन यहां पर आप एक चीज को नोटिस किए होंगे, मैंने यहाँ पे बोला कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का सिर्फ हम यूज ये नहीं करते कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, विद इन द सिस्टम ऑल्सो स्मॉलर टू हायर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या हायर टू स्मॉलर यूनिट्स में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे MKS दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो दे रखी है वैल्यू वो मीटर, किलो और सेकेंड में दे रखी है, लेकिन यहाँ पर हमको फाइंड आउट करनी है मीटर, किलोमीटर, केजी और आवर में कैलकुलेट करना है। तो हम अपना सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे M1 जो है हमको केजी में दे रखा है,
L1 हमको मीटर में दे रखा है, P1 जो दे रखा है हमको सेकेंड में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम आएंगे तो M1 यहाँ पर तो kg पे दे रखा है, लेकिन M1 हमको M2 kg में दे रखा है, लेकिन L2 जो है वो हमको यहाँ पर मीटर में ना देकर किलोमीटर में दे रखा है। सेम वे में हमको यहाँ पे जो T2 दे रखा है वो सेकेंड में ना देके 1 आवर में दे रखा है। मीन्स इन द N1 वैल्यूज आर गिवन इन kg मीटर सेकेंड और N2 की जो वैल्यूज हैं हमको kg किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद अपनी सारी वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि g की वैल्यू 9.8 मीटर सेकेंड को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है। आवर फॉर्मूला इज N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड चेक द कैलकुलेशन। हम सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने कैलकुलेशन को चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आती है। लेट्स चेक इट। हम यहाँ पे रखते हैं N2 इक्वल्स टू N1 जो हमको दे रखा है 9.8। आफ्टर दैट M1 इज गिवन इन kg, M2 इज ऑल्सो गिवन इन kg। A की वैल्यू हमारी 0 हो जा रही, तो आपका इस पूरे का जो M1 अपॉन M2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन आवर इज गिवन हियर L1 जो है वो आपको मीटर में दे रखा है और L2 जो हमको दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये किलोमीटर में दे रखा है और इस पर जो आपकी पावर आ जा रही है वो 1 किया जा रही है। और फिर T1 जो है हमको सेकेंड में दे रखा है और T2 जो हमको दे रखा है 1 आवर में दे रखा है, आवर में दे रखा है और इसमें जो हमारी वैल्यू हो जा रही है वो हो जा रही है आपकी -2 की। चलिए हम लोग अपने कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। ये हो जाएगा 9.8 और इसकी पर्टिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 1। हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर की वैल्यू लिख ली। नाउ वी विल गेट हियर मीटर अपॉन किलोमीटर। हम इस चीज को देख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1000 होल पावर 1। आफ्टर दैट हियर 1 अपॉन आवर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 इंटू 60। ये चीज हमारी यहां पर हो जाएगी होल पावर -2। ये हम चीज लिख लेते हैं ना। आफ्टर दैट 9.8 इंटू 1 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 पावर -3। आफ्टर दैट वी विल गेट हियर 3600 इंटू 3600। इस पूरे चीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इक्वल्स टू 1.27 इंटू 10 पावर 5 kilometer per hour. It means if we convert value of the G 9.8 meter per second into kilometer per hour, then our value will come here 1.27 into 10 power 5 kilometer per hour. Okay, हमने अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखे कैसे हम डायमेंशंस के हेल्प से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। हम अब डायमेंशंस के सेकेंड यूज को, डायमेंशनल फॉर्मूले के सेकेंड यूज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। Quantities having the different dimensions cannot be added or subtracted from one another. तो यहां पे हम करेक्टनेस चेक करने के लिए करते क्या है, वी यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। इसके लिए जो हम लोग रूल यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल only that formula is correct in which the dimension of the various fundamental units on one side of the relation are equal to their respective dimensions on the other side of the relation.
आपको कोई भी इक्वेशन दे रखा है, उसकी अगर जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सारे टर्म्स की सेम डायमेंशंस आता है, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस। इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। सपोज दैट हमको यहां पे दे रखा है, चेक द relation is given t equals to 2 pi under root L by G. This particular formula is given. यहां पर L क्या है, लेंथ है, G क्या है, योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity, it is given here, and after that t is time. These things are given. अब हमको यहाँ पे डायमेंशनली चेक करना है कि whether the given equation is right or not. सबसे पहले हम लोग L लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं, LHS लेफ्ट साइड में आपको t दे रखा है, ये हमने देखा टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब हम अपने RHS पर आते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं इट इज गिवन 2 पाई अंडर रूट L बाई G। हमने ये डिस्कस किया था कि डायमेंशंस में हम कांस्टेंट वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे 2 पाई दे रखा है इसको हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट L बाई G। हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं 2 पाई हैज नो डायमेंशन, 2 पाई हैज नो डायमेंशन, 2 पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या चीज आता है। तो हमारा यहाँ पर बचा अंडर रूट L बाई G, L इज लेंथ, G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन वी कैन राइट हियर अंडर रूट L का जो हमारा हो जाएगा लेंथ है उसका डायमेंशन कैप L लिखेंगे, एंड G इट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन इट विल बी LT इनवर्स 2, दिस L will cancel, then here it will be under root T inverse 2. If it is given under root, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा T इनवर्स 2 इंटू 1 बाई, एक मिनट, यहां पर ये चीज जो हमारा बचा 1 अपॉन T इनवर्स 2, हम इस चीज को लिख सकते हैं अंडर रूट T स्क्वायर। अब हमको यहां से अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो ये पर्टिकुलर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी द टी। तो हम यहां देख रहे हैं कि राइट साइड का डायमेंशन और लेफ्ट साइड का डायमेंशन दोनों सेम आ रहे हैं। इट मींस गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनके थ्रू इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक इट प्लीज, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, सपोज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equals to u plus at is given here. You can say here 3 terms are given, left side and right side. तो अगर हमको इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस, इसके जितने भी टर्म दे रखे हैं सारे टर्म्स का सेम डायमेंशन आना चाहिए। हम चेक करते हैं, v क्या है, हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशन हो जाता है दैट इज योर एल टी इनवर्स। u भी हमारा क्या है, वेलोसिटी है, तो यहां पर हमारा u वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा एल टी इनवर्स। अब उसके बाद हमारा यहां पर आ रहा है ए टी, इस जगह पे आप देख रहे होंगे प्लस आया है,
हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि क्वांटिटीज हैविंग अ डिफरेंट डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस भी किया था कि दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डायमेंशंस। हम किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को डायमेंशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। मतलब हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम डायमेंशनली चेक करें कि यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा, प्रोडक्ट होगा या डिवीजन होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं चेक कर सकते हैं। सो हम लोग सिर्फ जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उनके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम चेक कर सकते हैं कि दिस इज करेक्ट और नॉट। हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि दिस फार्मूला इज मैथमेटिकली करेक्ट और रॉन्ग। आपको जो दिया है आप सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से ये बता सकते हैं कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशन। हमने फर्स्ट एलएचएस जो आपको V दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, उसकी डायमेंशन निकाली, दैट इज योर एलटी इनवर्स। हमने सेकेंड टर्म जो आरएचएस साइड में दे रखा है उसका U की हमने डायमेंशन निकाली, ये भी आपकी क्या है वेलोसिटी है, दैट इज योर एलटी इनवर्स। नाउ इट इज गिवन AT, A इज योर एक्सीलरेशन एंड T इज योर टाइम। चेक करते हैं इसका कितना आता है। एक्सीलरेशन का जो हो जाएगा आपका LT इनवर्स 2 into T। नाउ इसका भी हमारा हो जाएगा LT इनवर्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द गिवन इक्वेशन are the same, then we can say the given equation V equals to U plus AT is dimensionally correct according to the homogeneity principle of the dimensions। चलिए इस चीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं जो गिवन इक्वेशन है इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओके, हम अपने सेकेंड एग्जांपल को चेक करते हैं, दैट इज योर S equals to UT plus half AT square। इसमें हम देख रहे हैं इक्वेशन में 3 टर्म्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे पहले हम लोग LHS के डायमेंशंस निकालते हैं, LHS। यहां पर हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज योर L, इसका डायमेंशन हमारा क्या आया, L आया। नाउ RHS में हम देख रहे हैं जो हमारी राइट साइड में दे रखा है इक्वेशन, इसमें 2 टर्म्स दे रखे हैं। सबसे पहला टर्म दे रखा है UT, देन U इज योर वेलोसिटी दैट इज योर LT इनवर्स इनटू टाइम T, देन इट विल बी आल्सो L। नाउ यहां पे प्लस बीच में आ रहा है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। और हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन को चेक नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटीज हैविंग द डिफरेंट डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। नाउ हियर थर्ड टर्म इज हाफ AT। तो हाफ AT में हम लोग यहाँ पे साफ लिख सकते हैं 1/2 हैज नो डायमेंशन। तो इक्वल्स टू हमारा क्या बचेगा AT स्क्वायर, 1/2 हैज नो डायमेंशन। ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमने ड्रॉबैक में इस बात को चेक किया था। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, AT, A इज एक्सीलरेशन, T इज टाइम, देन योर LT इनवर्स 2 into T स्क्वायर, दिस विल आल्सो कम T L, सॉरी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन था S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके तीनों टर्म्स का सेम डायमेंशन आ रहा है। देन वी कैन से अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशंस द गिवन इक्वेशन इज राइट। कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ प्लस माइनस को नहीं चेक कर सकते डायमेंशनली कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा कि क्या होगा, और हम कांस्टेंट वैल्यूज की कोई भी डायमेंशन नहीं निकाल सकते। सिर्फ हम लोग जो डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं उनके डायमेंशंस निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। Then we find out after the calculation this given equation S equals to UT plus half AT square is dimensionally correct according to homogeneity principle of the dimension। चलिए हम लोग एक एग्जांपल को और देखते हैं और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि given equation is dimensionally correct or not। V square equals to U square plus 2AS। यहाँ पे भी देख रहे हैं दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन।
आपको 3 टर्म दे रखे हैं, लेफ्ट साइड में 1 टर्म दे रखा है और राइट साइड में 2 टर्म्स दे रखे हैं। हम लोग सारे टर्म्स के डायमेंशंस फाइंड आउट करके ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि वेदर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। लेट्स चेक इट। सबसे पहले हमारा LHS में दे रखा है v स्क्वायर, तो ये क्या है, हमारा वेलोसिटी है, दैट इज योर LT इनवर्स होल पावर 2। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे L स्क्वायर T इनवर्स 2। आफ्टर दैट इट इज RHS इज गिवन, इसमें 2 टर्म्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमको जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है U स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा LT इनवर्स होल पावर 2, देन L स्क्वायर T इनवर्स 2। Now next is given here 2as। इसमें हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म 2 आया है, इसका मतलब ये हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन सिर्फ as है। हम साफ लिख सकते हैं 2 has no dimensions। Now then a is acceleration, s is displacement। एक्सीलरेशन का हो जाएगा हमारा LT इनवर्स 2 और डिस्प्लेसमेंट का हमारा हो जाएगा L। Then we here find out L square T inverse 2. So we have seen all the term of this given equation have the same dimension। आपने टर्म फर्स्ट v स्क्वायर का देखा, L स्क्वायर T इनवर्स 2 आया। आपने राइट साइड के सेकेंड टर्म u स्क्वायर को देखा, L स्क्वायर T इनवर्स 2 आया, और फिर आपने 2as का देखा जिसको 2 कांस्टेंट टर्म था, उसको हमने कोई भी डायमेंशन नहीं, उसको हमने यहाँ पे हटा दिया, तो इसका भी डायमेंशन हमने पाया कि L स्क्वायर T इनवर्स 2। सो on the basis of this calculation we can say the given equation v square equals to u square plus 2as is dimensionally correct according to the homogeneity principle of the dimensions। हमने डायमेंशंस फाइंड करते समय ये देखा था कि ऑल एनर्जीज हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट डायमेंशनली चेक प्रूव दैट हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। चलो करके इसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। हमको यहां पर आ जाता है प्रूव हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। सबसे पहले हम लोग अपना ले लेते हैं LHS। LHS में हमको क्या दे रखा, हाफ mv स्क्वायर। इट मींस ये क्या है, mv स्क्वायर, क्योंकि हाफ हैज नो डायमेंशन। तो यहाँ पर m क्या है, आपका मास है। मास के लिए आप लिख दोगे कैपिटल M, और जो यहाँ पे v है दैट इज योर LT इनवर्स। इस पर आप कर लोगे होल पावर 2 की, तो ये हो जाएगा m L स्क्वायर T इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड। यू कैन से द हाफ mv स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे RHS की ले लेते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वल्स टू mgh। m is here mass, g is your acceleration, that is your LT inverse 2, h is height, it means it is length, it will be the L। then इसका जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा m L square T inverse 2। so we find out dimensionally the half mv square kinetic energy is equal to the potential energy mgh। हमने यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल के डायमेंशंस निकाले, हमने सेम डायमेंशन पाया। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस और डिफरेंट मैट्रिक सिस्टम्स में उनके MKS, CGS और FPS में उनकी यूनिट क्या होती है, ये भी आपके स्क्रीन में आ जाएगी। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए।
कोई डाउट है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको आप सेंड कर सकते हैं, या आपके पास कोई क्वेश्चन है उसको आप कमेंट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। थ्रू कमेंट सेंड योर क्वेश्चंस, वी विल श्योरली ट्राई टू डिस्कस इन आवर कमिंग लेक्चर्स। तब तक के लिए जय हिंद।